हेलो दोस्तों। तो भाई आज की इस क्लास में हम चंडीगढ़ जेबीटी का प्रीवियस ईयर पेपर आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो पिछली सभी क्लासेस को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप वीडियो के नीचे चेक करें, वहां पे आपको चंडीगढ़ जेबीटी की प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिसमें अब तक की जितनी क्लास हुई है वो सारी आपको वहां एक साथ मिल जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा आप किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ, वो आप मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा वो आपके लिए टाइम टू टाइम लाता रहूं। ठीक है। तो इसी के साथ हम क्लास को शुरू कर लेते हैं और आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है। क्वेश्चन है, इन अ पार्टनरशिप ए इन्वेस्ट 1/6 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/6 ऑफ द टाइम, B invest 1/3 of the capital for 1/3 of the time, and C the rest of the capital for the whole time. Out of a profit of rupees 4600, B share is, कह रहे कि एक साझेदारी है जिसमें A जो है वो 1/6 समय के लिए 1/6 पूंजी का निवेश कर रहे हैं, B जो है 1/3 समय के लिए 1/3 पूंजी लगा रहे हैं और C जो है वो शेष पूंजी का पूरे टाइम के लिए जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो 4600 का जो प्रॉफिट होगा उसमें से B को कितना मिलेगा। तो देखो, इसको करने के लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले जो जो बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके नाम आपने लिखने हैं, ए बी और सी, ये तीनों बंदे हैं इसमें। ठीक है। अब किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा ये दो बातों पे डिपेंड करता है कि जो प्रॉफिट होगा, जो लाभ होगा, वो दो चीजों पे किस पे डिपेंड करता है। एक तो अमाउंट पे, भाई किसने कितना पैसा लगाया, ठीक है, और दूसरा टाइम पे, कौन कितना पैसा कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, इसके बिहाफ पर ही जो है वो प्रॉफिट को बांटा जाएगा। ठीक। तो अब देखो, यहां पे जो ये इन्वेस्टमेंट है वो फ्रैक्शन में दे रखी है, जैसे 1/6 दे रखा है, 1/3 दे रखा है। तो इसके लिए आप क्या करें, हम मान लेते हैं कि लेट जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 1 रुपया है। हमने मान लिया कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, 1 रुपया। ठीक है। अब ये 1 रुपया क्यों माना, 1 रुपया इसलिए माना क्योंकि 1 का 1/6, अगर कोई आपको बोले कि भाई मुझे 1 का 1/6 करके दिखा, तो 1 का 1/6 1/6 ही होगा। इसलिए हमने मान लिया कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 1 रुपए की है। ठीक है। तो 1 रुपए का 1/6 ये होगी एक ही अमाउंट, और एक ही साल मैंने ले लिया टाइम, 1 रुपया और 1 साल जो मैंने ले लिया वो टाइम ले लिया। ठीक है। तो 1 साल का 1/6 कितना होगा, 1/6 ही होगा। ठीक है। एक बात ध्यान रखना, कभी तुम कहो कि भाई 1 साल में तो 12 महीने होते हैं और इसका 1/6 करेंगे तो ये तो 2 महीने आएगा। ध्यान दो, यहां पे मैं 12 महीने नहीं बोल रहा हूं, मैं 1 साल बोल रहा हूं, और 1 साल को मैं एक ही बोल रहा हूं, मंथ में बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है। तो इसलिए आप यहां कंफ्यूज ना हो। हालांकि मैं एक तरीका और बता दूंगा, किसी को फ्रैक्शन से दिक्कत आती है, यहाँ एक मानने के पीछे ये रीजन है कि 1 का 1/3 1/3 ही होगा, 1 का 1/2 1/2 ही होगा। ठीक है। तो 1 रुपए का 1/6 यानी कि 1/6, और 1 साल का 1/6 यानी कि 1/6, ये इसका टाइम हो गया। ये ए का अमाउंट और ए का टाइम यहां पर आ चुका है। इसी तरह से बी ने कितने लगाए, बी ने 1/3 लगाया, तो 1 रुपए का 1/3 कितना होगा, 1/3 ही होगा, और 1 साल का 1/3 कितना होगा, वो भी 1/3 ही होगा। ठीक है भाई। अब बात करते हैं सी की। अब सी जो है वो कितना लगा रहा है, वो बोल रहा है कि सी ने जो है शेष पूंजी लगा दी। अब शेष पूंजी कितनी भाई, तुम मुझे बताओ। 1/6 तो ए ने लगा दी, 1/3 लगा दी बी ने, टोटल कितनी होगी, तो तुम कहोगे एलसीएम आया 6, 6 से कटा 1 पे और 3 से कटा 2 पे, ये बन गया 3/6 यानी कि 1/2। ठीक है भाई। तो हम कहेंगे कि ए ने लगाई थी 1/6, बी ने लगाई थी 1/3, तो दोनों ने मिलकर कितनी लगाई, 1/2, यानी कि आधी अमाउंट जो है वो ए और बी ने मिलकर लगा दी। तो फिर सी ने कितनी लगाई होगी, बची हुई, यानी कि आधी अमाउंट। तो ये 1/2 मैं यहां लिख रहा हूं, कैसे आया मैंने इसको समझाया अभी। ठीक है। आधा रुपया लगाया इन दोनों ने, तो आधा लगाया किसने, सी ने। अब उसने जो इन्वेस्टमेंट की है वो कितने टाइम के लिए, पूरे समय के लिए। देखो यहां साफ साफ लिखा है कि उसने जो अमाउंट की है वो पूरे समय के लिए इन्वेस्ट की है। तो पूरा समय मतलब 1 साल। ठीक है भाई, 1 साल तक उसने इन्वेस्ट किया, तो यहां पे 1 साल ही लिखेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 1/36 बनेगा, ये 1/3 बनेगा, और ये 1/2 बनेगा आपका। क्लियर है। तो अब यहां पे इस रेशियो को, ये जो रेशियो आया है इसको सीधा बनाना है, तो सीधा कैसे बनेगा, जो भी यहां एलसीएम आपको दिखाई दे रहा है, कितना दिखाई दे रहा है, 36, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 36 से आप मल्टीप्लाई कर दो सभी वैल्यूज को, तो ये बनेगा 1, ये बनेगा 4, और ये बनेगा कट के 18। क्लियर है ये बात।
इसका मतलब जो भी प्रॉफिट यहां पर होगा उसमें से एक हिस्सा रखेगा ए, 4 हिस्से रखेगा बी और 18 हिस्से रखेगा सी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो अब वो पूछ रहा था कि जो 4600 का प्रॉफिट है उसमें से बी को कितना मिलेगा। तो मुझे बताओ 4600 में से 18 4 22 और एक 23 हिस्से, अगर 4600 के 23 हिस्से में करूंगा तो एक हिस्सा आएगा 200 के बराबर। ये एक हिस्से की, एक यूनिट की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, और सिंपल से ऐसे समझ सकते हो आप इसको कि भाई 1 और 4 5 और 8 18 23 हिस्सों में मुझे ये पैसा बांटना है। तो एक हिस्सा 200 के बराबर आया, तो बी का हिस्सा पूछ रहा था। तो बी के पास तो 4 हिस्से हैं, तो 200 चौके 800 रुपए जो है वो यहां पर किसके पास जाएंगे, बी के पास। कहां लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ये आएगा इसका जवाब। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। किसी को ये फ्रैक्शन नहीं समझ में आते तो इसका एक दूसरा तरीका भी हो सकता है। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए कोई एक ऐसी वैल्यू मानेंगे जो यहां के फ्रैक्शंस कौन कौन से, 1/6 और 1/3 अमाउंट के लिए एक ऐसी वैल्यू माने जो 1/6 और 1/3 दोनों से कटे। तो आपको दिख रहा है कि 6 दोनों से कट रहा है, तो आप यहां पे 1 रुपए ना मान के 6 रुपए भी मान सकते हैं। ठीक है, तो अब ए ने कितना लगाया, इस 6 का 1/6, तो मुझे बताओ 6 का 1/6 कितना बनेगा, 1 रुपया। यानी कि ए ने लगाया 1 रुपया। ठीक है, टाइम जो है वो 1 साल है। ठीक है, टाइम जो है वो 1 साल है, तो 1 साल को आप 12 महीने मान लो। भाई कोई बच्चा कहे कि नहीं हम तो 12 महीने लेंगे, तो 12 महीने भी ले सकते हो, इसको 6 साल भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 12 महीने अगर ले लिए तो उसने क्या कहा कि ए ने 1/6 लगाया था इसके 1/6 टाइम के लिए। तो 1/6 का मतलब 2 महीने के लिए, तो इसने 1 रुपए लगा दिया 2 महीने के लिए। क्या ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब बी की बात करते हैं। बी ने कितना लगाया, बी ने लगाया इस 6 का 1/3, 1/3 करूंगा तो कितने रुपए आए, 2 रुपए। ये भाई बी के आगे 2 रुपए, और कितने टाइम के लिए, 1/3 टाइम, यानी कि 4 महीने के लिए। इसके 2 रुपए रहे 4 महीने के लिए। क्या बात समझ में आ रही है। किसी को फ्रैक्शन से दिक्कत है वो ऐसे भी कर सकते हैं। अब सी के बारे में क्या कह रहा था, बोला सी ने शेष पैसा लगाया पूरे टाइम के लिए। तो तुम मुझे बताओ 2 रुपए तो इसने लगा दिए, 1 इसने लगा दिया, टोटल हो गए 3 रुपए। थे कितने, 6, तो 6 में से 3 लगा दिए तो सी के कितने लगे, 3 रुपए। कितने टाइम के लिए लगे, 12 महीने के लिए, क्योंकि भैया तो पूरे टाइम तक रहा था। ठीक है, तो यहां से अब ये आ गया प्रोडक्ट 2, ये आ गया 8, ये आ गया 36। आप इसको काटेंगे तो ये 2 से 1 पे कटेगा, ये 2 से 4 पे कटेगा और ये 2 से 18 पे कटेगा। तो भाई आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये मत सोचना कि सर ने तो फ्रैक्शन में बता दिया, हम तो ऐसे ज्यादा ठीक कर लेंगे। ठीक है, बस ध्यान रखना ये जो भी फ्रैक्शन यहां दे रखे हैं इनसे कटने वाली वैल्यू ही आपने अमाउंट और टाइम के अंदर लेनी है। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है। ठीक, तो क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, ये पार्टनरशिप का था, साझेदारी का था, और ये प्रॉफिट अमाउंट इनटू टाइम के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। ये पूरे चैप्टर का कंसेप्ट है। क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर ए टेक्स 3 मिनट टू प्रोसेस एन इनपुट व्हाइल कंप्यूटर बी टेक्स 5 मिनट। ठीक है भाई, इफ कंप्यूटर ए बी एंड सी कैन प्रोसेस एन एवरेज ऑफ 14 इनपुट्स इन 1 आवर। ध्यान रखना ये जो वर्ड लिखा है ना, एन एवरेज ऑफ, ये जो लिखा है एन एवरेज ऑफ 14 इनपुट्स, ये खास है, यहां पर बताऊंगा इसका मतलब। हाउ मेनी मिनट्स डज कंप्यूटर सी अलोन टेक टू प्रोसेस 1 इनपुट। कह रहे कि कंप्यूटर ए एक इनपुट को प्रोसेस करने में 3 मिनट का समय लेगा और बी जो है वो 5 मिनट का समय लेगा। यदि कंप्यूटर ए, बी और सी 1 घंटे में औसतन 14 इनपुट को प्रोसेस कर सकते हैं तो कंप्यूटर सी अकेले एक इनपुट को प्रोसेस करने में कितने मिनट का टाइम लेगा। तो अब ध्यान से सुनना, देखो ए ने एक इनपुट प्रोसेस की कितने मिनट में, 3 मिनट में, तो ए ने लिए 3 मिनट, यानी कि एक काम को करने में ए कितने मिनट ले रहा है, 3 मिनट ले रहा है। ठीक है भाई, बी कितने मिनट ले रहा है उसी काम को करने में, जबकि बी कंप्यूटर कितने ले रहे हैं, 5 मिनट, इसने लिए 5 मिनट। अच्छा अब सी की बात करते हैं। अब बोला भाई सी तो अकेला है नहीं, बोला सी नहीं है, यहां पे ए, बी और सी मिलकर है। ठीक है, ये पॉइंट। अब क्या कह रहे हैं कि 1 घंटे में औसतन 14 इनपुट को प्रोसेस करते हैं ए, बी, सी एवरेज के हिसाब से। और मैंने देखो पिछली क्लास में बताया था कि एवरेज का मतलब होता है इक्वल। इसका मतलब ए ने भी 14 प्रोसेस किए, बी ने भी 14 प्रोसेस किए और सी ने भी 14 प्रोसेस किए, तो 14 14 14 कितने बन गए, 42। तो 42 प्रोसेस किए इन्होंने 60 मिनट में।
क्या ये बात समझ में आ रही भाई? 42 प्रोसेस किए इन्होंने कितने मिनट में? 60 मिनट में। क्या यहां तक समझ में आ रही है बात? तो फिर एक प्रोसेस करने में इनको कितना टाइम लगेगा? क्यों? आप तुम कहोगे कि सर जी ये क्यों कर रहे हो? अरे एक सिंपल सी बात देखो, जायज सी बात यहाँ पे क्या है कि ए जो है वो एक काम में 3 मिनट ले रहे हैं, बी भी एक काम में 5 मिनट ले रहे हैं, और ये तीनों 42 काम करने में 60 मिनट ले रहे हैं, तो एक काम में कितने मिनट लेंगे? ये काम मान लिया हमने, ठीक है। तो एक काम करने में 60/42, तो इसको काटोगे तो ये कितने पे कटेगा भाई? 6 धाया 60, 6 सत्ते 42, 10/7 पे, तो ये बनेगा 10/7 मिनट, 10/7 मिनट। और इसमें कौन है? ए, बी और सी। क्या बात समझ में आई भाई? ये बात समझ में आई? ये सारा हिसाब किताब बराबर रखना है यहां पे, ठीक है भाई। तो ये यहां पे आप बराबर रखेंगे तब आंसर पे पहुंच पाएंगे, नहीं तो दिक्कत आएगी। काम सबका भाई देखो, ये एक काम कर रहे हैं, अब ये भी एक काम कर रहे हैं, तो इन्होंने 42 काम करे 1 घंटे में, तो 42 काम 1 घंटे में कर रहे हैं, तो एक काम कितने में? 10/7 में, ठीक है। तो अब क्या करना है? इनकी एफिशिएंसी निकालनी है, क्षमता निकालनी है। कैसे निकलती है क्षमता? कल भी मैंने बताया था कि इनका एलसीएम लेना है, और एलसीएम कैसे लेना है? ऊपर ऊपर वालों का लेना है, 10, 5 और 3 का। तो 10 का टेबल पढ़ो, 10 एकम 10, इसमें आता है, इसमें नहीं आता। 10 गुनी 20, इसमें आता है, इसमें नहीं आता। 10 तिया 30, 30 जो है वो सभी की टेबल में आता है, तो ये हो गया टोटल वर्क। 30 को 3 से डिवाइड करो कितना आएगा? 10, 5 से करो कितना आएगा? 6, 10 से डिवाइड करो कितना आएगा? 3, और 3 सत्ते कितना होता है? 21। ये बात समझाई गई थी लास्ट क्लास में, नहीं पता तो भाई पिछली क्लास देख लेना, ठीक है। इससे डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ रहा है ना, तो 30 को 10/7 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा। तो मैंने कैसे किया? 10 से काटा 3 पे, और 3 की मल्टीप्लाई नीचे 7 से करेंगे तो 21 आएगा। तो अब देखो यहां पे हमें किससे प्रोसेसिंग करवानी है? अकेले सी से, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो फंडा है वो फंडा ये है कि जो टोटल वर्क है इसको आप डिवाइड कर दे 1 डे वर्क से। ये होता है इस चैप्टर का पूरे का फंडा, यही है कि भाई जिससे भी काम करवाना है वो पूरा काम बता दो, और वो एक दिन में कितना काम कर सकता है ये बता दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, सी से काम करवाना है तो टोटल काम कितना है? 30। हमने भाई टोटल काम मान लिया 30। अब सी का 1 डे वर्क या सी की एफिशिएंसी, इसको 1 डे वर्क के साथ इसको एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं, क्षमता भी बोल सकते हैं। अब तुम मुझे बताओ, मैं कह दूं कि ए ने करे 10 काम, बी ने करे 6 काम। ए ने करे 10, बी ने करे 6, दोनों मिलके कितने करेंगे? 16। दोनों मिलके करेंगे 16। अब तीनों ने करे 21, इसका मतलब 16 काम तो ए और बी के इसमें। तो ए और बी के 16 है, तो फिर सी के कितने बचे? तो तुम कहोगे सी के बचे 5 काम, ठीक है भाई। सुनो ध्यान से, ये 21 काम में ए, बी और सी के टोटल काम। ए करता है 10 काम, बी करता है 6 काम, सी करता है कितने मुझे नहीं पता। तो सी की वैल्यू क्या आएगी? 16 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो कितने बचे? 5, यानी कि सी 5 काम कर सकता है। तो सी की एफिशिएंसी पता लग गई, और आंसर कितना बन गया? 6। तो 6 मिनट लेगा, यानी कि सी एक काम को करने में 6 मिनट ले लेगा। ए ने लिए थे 3, बी ने 5, तो पूछा था सी ने कितने मिनट लिए, तो सी ने कितने लिए? 6 मिनट लिए। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, अगला क्वेश्चन करो भाई फटाफट। अनु इज 10 माइल्स वेस्ट ऑफ रीटा। रीटा, रीटा ही है ना, रीता, इंग्लिश में रीता लिखा हुआ है, ठीक है। रवि इज 30 माइल्स नॉर्थ ऑफ रीता, अनिल इज 20 माइल्स ईस्ट ऑफ रवि, व्हाट इज द डिस्टेंस इन माइल्स फ्रॉम अनु टू अनिल। ये कह रहा है अनु जो है वो रीता से 10 मील पश्चिम में है, रवि रीता से 30 मील उत्तर में है, अनिल रवि से 20 मील पूर्व में है। अनु से अनिल की जो दूरी है वो कितनी होगी? तो भाई सबसे पहले तो आपको दिशा ज्ञान होना चाहिए, रीजनिंग में भी आता है क्वेश्चन। और दिशा ज्ञान का मतलब क्या कि ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन कौन सी होती है, ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है भाई। अब इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा। अनु इज 10 माइल्स। अब एक जगह से शुरू कर लो, कहीं से भी शुरू कर लो, यहां से हमने शुरू कर लिया और यहां पे हमने खड़ा कर दिया अनु को, ठीक है भाई, ठीक है। अनु इज 10 माइल्स वेस्ट ऑफ रीता। अनु जो है वो 10 मील पश्चिम में है, इसका मतलब रीता जो है वो कहां होगी? यहां पे होगी,
ठीक है, ध्यान से सुनना। अनु इज 10 माइल्स वेस्ट ऑफ रीता, ये खड़ी है रीता। इससे 10 मील वेस्ट अगर चलेंगे तो कौन खड़ी है? अनु खड़ी है। ये ठीक है, ये 10 माइल्स समझ में आया क्या? ठीक है। रवि इज 30 माइल्स नॉर्थ ऑफ रीता, अब रीता का है, ये रीता है भाई, ये रीता है, तो रवि इज 30 माइल्स नॉर्थ, 30 माइल्स नॉर्थ। अब नॉर्थ किधर चलेगा? ऊपर। ये 30 माइल्स नॉर्थ अगर चलेंगे तो यहां कौन खड़ा है? यहां रवि खड़ा है, यहां खड़ा है रवि। ठीक है, रवि इज 30 माइल्स नॉर्थ ऑफ रीता, ये भी हो गया। अनिल इज 20 माइल ईस्ट ऑफ रवि, अनिल इज 20 माइल्स ईस्ट ऑफ रवि, ये 20 माइल्स ईस्ट ऑफ रवि। कौन खड़ा है यहां पे? यहां अनिल खड़ा है। यहां कौन खड़ा है? अनिल खड़ा है। बात आई यहां तक भी समझ में? ठीक है भाई। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम अनु टू अनिल, अनु टू अनिल, यानी कि मुझे बताना है कौन सा डिस्टेंस, मुझे बताना है यहां से लेके ये वाला डिस्टेंस। अब ये मत बोलना बोला यहां से यूं गए यूं गए यूं गए, बोला 10 ये 30 ये 40 और 10 20 ये 60, बोला जी 60 आ जाएगा, 60 तो कहीं ऑप्शन में भी नहीं लिखा। ठीक है, डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि इसके और इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो अब ये कैसे फाइंड आउट होगा भाई? ये तो अजीब सी फोटो बन गई यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, इस फोटो को पूरा बना लो। क्या इसको मिला दो नीचे और इसको बढ़ा दो आगे। ठीक है, अब मुझे बताओ ये हाइट कितनी लूं? भाई इतनी ही तो है, ये 30 था तो फिर ये भी 30 हुई। अच्छा ये टुकड़ा कितना हुआ? ये तो 10 है, ये कितना हुआ? 20, ये 20 ये 10, तो टोटल कितना हो गया भाई? 30 हो गया। क्या ये बात समझ में? ये 30 हो गया और ये भी हाइट 30 होगी, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर बनती है। ठीक है, समकोण त्रिभुज इसमें बनती है, जिसमें आपसे ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो ये होता है कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, कर्ण जो है वो किसके बराबर होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। अगर ये है आपका बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज, आधार लंब कर्ण, तो एच स्क्वायर जो होता है सबसे बड़ी साइड होती है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर, ये पाइथागोरस होती है। ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये मैंने लगा दी। तो अब बोलोगे ये रूट कहां है सर जी इसमें? तो अरे भाई जब एच की वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर इधर से हटके इधर रूट का काम करता है। ठीक है, यहां से आया, ये कितना बनेगा? 900 प्लस में 900, टोटल बिकम्स 1800, 1800 का रूट, तो 1800 को मैं बोल सकता हूं 900 इंटू 2, भाई 900 दूनी 1800 होता है, और 900 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा, तो 30√2 ये बनेगा आपका आंसर। 30√2 कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। क्लियर है? आई बात समझ में? कैसे करना था आपको? तो ये था आपका क्वेश्चन। इसी के साथ बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 107 आपके पास आ गया। The simple interest on a certain sum of money after 10 years will be rupees 600. If the principal is trebled after 5 years, what will be the total interest at the end of 10th year? कह रहे 10 वर्षों के बाद किसी राशि पर साधारण ब्याज 600 रुपए होगा। यदि मूलधन 5 वर्ष के बाद 3 गुना कर दिया जाए तो 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना होगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक का है। तो अब जो इंटरेस्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट सिंपल क्यों होता है? क्योंकि ये हर साल सेम होता है। ठीक है, बस यही कंसेप्ट फिलहाल ध्यान रखें कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम मिलता है। तो तुम मुझे बताओ, अगर 10 साल में साधारण ब्याज 600 रुपए मिला, अगर 10 साल में सिंपल इंटरेस्ट 600 रुपए मिला, तो एक साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला? यानी कि एक साल का साधारण ब्याज कितना मिला? तो तुम कहोगे कि सर जी एक साल में तो 60 रुपए मिला। ठीक है, ठीक है भाई, ये बात समझ में आई? तो एक साल में 60 रुपए ब्याज मिला। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 5 साल के बाद अगर प्रिंसिपल 3 गुना कर दे, तो ध्यान रखना, अगर प्रिंसिपल 3 गुना होगा तो इंटरेस्ट भी 3 गुना हो जाएगा। ठीक, तो कह रहे 10 साल के अंत में कुल कितना ब्याज मिलेगा? तो मुझे बताओ 5 ईयर में कितना ब्याज मिलेगा? भाई 60 रुपए एक साल का ब्याज दे रहे हैं तो 300 रुपए मिलेगा। कोई दिक्कत इस बात में? देखो प्रिंसिपल क्या है क्या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? जस्ट इतना सा ध्यान रखें कि हर साल 60 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, जो भी प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल डबल कर दोगे इंटरेस्ट भी डबल हो जाएगा।
प्रिंसिपल 3 टाइम कर दोगे, इंटरेस्ट भी 3 टाइम हो जाएगा। ठीक है, बस इस बात को याद रखना है, ये सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा होता है। ठीक है, तो अब 5 साल में 60 रुपए के हिसाब से 300 रुपए इंटरेस्ट मिल गया। अब कह रहे हैं कि 5 साल के बाद अगले 5 साल तक क्या होगा, अगर प्रिंसिपल को 3 गुना कर दूंगा तो फिर इंटरेस्ट भी 3 गुना, यानी कि 60 की जगह 180 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, 180। तो ऐसा अगले 5 साल तक मिलेगा, तो कितना, 900 रुपए ब्याज यहां से मिलेगा। तो 900 ये मिल गया और 300 वो, तो टोटल ब्याज कितना मिल गया, 1200 रुपए। तो 1200 रुपए कहां लिखा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ये इसका जवाब होगा। आंसर इज 1200। तो बस ये ध्यान रखना, जैसा भी प्रिंसिपल को करे, बोला प्रिंसिपल आधा कर दिया तो तुम ब्याज को आधा कर दो, 1 साल के ब्याज को आधा कर दो। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात। तो ये आपने इसमें क्वेश्चन में करना था। तो इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। ठीक है, अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट का आ गया, सिंपल भी दे दिया उन्होंने, कंपाउंड भी दे दिया। ठीक, कह रहा है अ फादर लेफ्ट अ विल ऑफ ₹16400 फॉर हिज 2 sons aged 17 and 18 years. They must get equal amounts when they are 20 years of age at 5% compound interest. Find the present share of the younger son. कह रहे हैं कि एक पिता ने 17 और 18 वर्ष के अपने 2 पुत्रों के लिए 16,400 रुपए की वसीयत छोड़ दी। उन्हें 20 साल की आयु में 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर समान राशि मिलनी चाहिए, तो छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा क्या होगा। तो देखो भाई, पैसे समान देंगे, नहीं तो लड़ाई झगड़ा हो बाद में। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है कि टोटल पैसा कितना था, 16,400 रुपए। अब 16,400 रुपए को किस में बांटना है, 2 बेटों में बांटना है। 2 बेटों में बांटना है, एक बेटा कौन सा है, छोटा, छोटे को सी लिख लेते हैं, बड़े को बी लिख लेते हैं। छोटे को कितना लिख लेते हैं, सी। सी मतलब छोटा बेटा, बी मतलब बड़ा बेटा। ठीक है, अब इसको, इसकी एज कितनी है, 17 साल। इसकी एज कितनी है भाई, 18 साल। ठीक है, इसकी एज 17 साल है, इसकी एज 18 साल है। अब तो मुझे एक बात बताओ, पैसे कब मिलेंगे, जब वो 20 साल के होंगे। जब 20 साल के होंगे, जब 20 साल का ये होगा तब इसको पैसे देंगे, ये भी 20 साल का होगा तब पैसे देंगे। तो तुम मुझे बताओ, आज 17 साल का है, ये 20 साल का होगा, तो कितने साल इंटरेस्ट लेगा, 3 ईयर। आज ये 17 साल का है, तो कितने साल बाद मिलेंगे इसको, 3 साल बाद मिलेंगे। अच्छा, इसको कितने साल बाद मिलेंगे, इसको 2 साल बाद मिलेंगे, इसको 2 साल बाद मिलेंगे, इसको 3 साल बाद मिलेंगे। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, 5%, इसके लिए भी, इसके लिए भी। तो तुम एक बात सोच के देखो, ये तो ज्यादा टाइम तक ब्याज खाएगा और ये कम टाइम तक ब्याज खाएगा। क्लियर है, ये कम टाइम, देखो इसको तो 2 साल बाद ही मिल जाएंगे ना, और इसको मिलेंगे 3 साल बाद। तो फिर ब्याज का जो रेट है वो भी सेम है, दोनों को 5% ब्याज मिलेगा। 5% का मतलब 100 रुपए पे 5 रुपए ब्याज मिलेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो तुम एक चीज सोच के देखो, ये कम टाइम तक ब्याज खाएगा तो इसको पैसे ज्यादा दे दो, और ये ज्यादा टाइम तक खाएगा इसको पैसे कम दे दो, ताकि एक टाइम के बाद इनका जो पैसा हो वो दोनों का सेम हो जाए। क्लियर है, अब वो पैसा कैसे मानेंगे, इस 16,400 में से इसको x मानोगे, इसको 16,400 माइनस x मानोगे, या तो ऐसे मान लो। लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसे मत मानो, ऐसे मानोगे तो पंगा हो जाएगा। ठीक है, पंगा हो जाएगा। अब ये पंगा ना हो, इसके लिए हम इसके पैसे को मानेंगे C, इसके पैसे को मानेंगे B। बात आ रही है समझ में, आप बुक्स में देखेंगे डिटेल्स में, वहां x और 16,400 माइनस x लिखा होगा। ठीक है, इतनी बात भी समझ में आ गई। तो अब देखो, अमाउंट दोनों की बराबर होनी चाहिए। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर T। ठीक है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर T, जहां पे अमाउंट होता है मिश्र धन। ठीक है भाई, मिश्र धन। P होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R होता है रेट यानी कि दर, और T होता है टाइम यानी कि समय। ये दोनों का इक्वल होना चाहिए। तो अब मुझे बताओ, इसका प्रिंसिपल मैंने क्या माना, C। छोटे वाले का प्रिंसिपल क्या माना मैंने, C। इनटू में 1 प्लस रेट कितना है 5% अपॉन में 100, और ये कितने साल तक ब्याज खाएगा भाई, 3 साल तक। क्या बात समझ में, इक्वल्स टू, यानी कि ये किसको अमाउंट मिलेगी, छोटे बेटे को मिलेगी। बड़े बेटे को कितनी मिलेगी, B मिलेगी। 1 प्लस रेट इसका भी सेम है, लेकिन ये इसको मिलेंगे 2 साल तक। इसको मिलेंगे कितने साल तक, 2 साल तक। क्या ये बात समझ में आ रही है, अभी शॉर्टकट भी बताऊंगा इसका, अभी तो ये कंसेप्ट भी समझा रहा हूं ना, ताकि तुम रटो नहीं चीजों को। अब तुम मुझे बताओ, 5 से ये काटा, 20 पे कटा, 20 से कम 20 और 1, 21/20।
ठीक है, इसकी पावर 3, ये सी बी, इसको भी काट पीट के करूंगा तो 21/20 आएगा। इसकी पावर कितनी 2। अब सी यहां पर है, बी यहां पे आ गया, देखो सी तो यही था, बी यहां से अपोन में आ गया। अब ये तो यहीं पे है भाई साहब, ये भाई साहब तो यहीं पे है, और ये भाई साहब कहां से आए, नीचे आए। देखो मल्टीप्लाई वाली चीज कहां जाती है, डिवाइड में जाती है। कंसेप्ट आ रहा है समझ में। ये सी यहीं पर था, ये मल्टीप्लाई में था तो कहां आ गया, डिवाइड में आ गया। ये यहीं पर था, ये मल्टीप्लाई से कहां आ गया, डिवाइड में, ये आ गया। अब तुम मुझे बताओ, सेम चीज ऊपर है, सेम चीज नीचे है, पर फर्क क्या है, ऊपर 2 बार है, नीचे 3 बार है, तो 2 बार से ये 1 बार कट जाएगी, तो 1 में नीचे तो ये बचेगी। क्यों, क्योंकि ये ऊपर 2 बार थी, नीचे 3 बार थी, तो 1 बार तो नीचे बचेगी। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, 20/21 पलट जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, ये पलट जाएगा तो 20 ऊपर चला जाएगा और 21 नीचे आ जाएगा। तो यहां से मुझे क्या पता चला, यहां से मुझे पता लगा कि छोटे बेटे को दे दो 20 रुपए और बड़े को दे दो 21 रुपए। अभी मैंने बताया भी था, छोटा बेटा जो है वो ज्यादा टाइम तक ब्याज खाएगा, इसलिए उसको कम पैसा दे दो, और बड़े को ज्यादा दे दो क्योंकि वो 2 साल तक की खाएगा, तो इनकी अमाउंट जो है वो सेम हो जाएगा। तो यहां से प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। ठीक है, 20 इससे ये लेगा, 21 ये लेगा, समझ रहे हो बात मेरी, 20 ये लेगा, 21 ये लेगा, तो 41 400 रुपए को, जैसे पीछे भी बांटा था, तो 41 से काटूंगा तो 600 पे कटेगा। ठीक है भाई, 600 पे नहीं, 400 पे कटेगा। ठीक है, 4 एकम 4, 400 पे कटेगा। तो एक हिस्सा भाई 16,400 के 41 हिस्से करने हैं, तो 400 का एक हिस्सा आ गया, और बोल रहा था छोटे का कितना, तो इसको 400 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 दूनी 8, 8,000 ये आएगा छोटे का हिस्सा। बड़े का पूछे तो इसको भी 400 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, क्लियर है यहां तक ये बात। छोटी बेटे 9, बेटे थोड़ी देर और चुप हो जाओ, 2 क्वेश्चन और समझाने, थोड़ा सा सब्र रखो। तो यहां पे आंसर बनेगा 8000, और ऐसा कहां लिखा है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। क्लियर है ये बात। तो अब ये तो हो गया कंसेप्ट, पर इतना टाइम थोड़ी लगाएंगे क्वेश्चन करने में, फिर पेपर कैसे होएगा। तो अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अब ये सारी ट्रिक कैसे बनी, देखो ट्रिक कहीं से पैदा नहीं होती, डिटेल से आती है, कंसेप्ट से आती है। तो ट्रिक कैसे बनानी है सुनो, यहां पे ये 21/20 कहां से आया था, ये आया था 5% से। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट देना क्वेश्चन में वो लिख लेना। 5% कितना होता है, 5/100, यानी कि 1/20। ठीक है भाई, 1/20। फिर लिखना है यहां पे छोटा, यहां लिखना है बड़ा। ठीक है, यहां लिखना है छोटा, यहां लिखना है बड़ा। बात आ रही है समझ में। अब छोटे को लिख दो 20 और बड़े के ऊपर वाले प्लस करके लिख दो 21। देखो ये आ गया, ये 20 और ये 21 आ गया। ठीक है, बात आई समझ में। बोला इतनी देर का था, और इतनी देर का था, और कितनी देर का था। ठीक है, तो ये बात अगर आपको समझ में आ रही हो तो ये आपने यहां करना था। लेकिन एक पॉइंट और समझा देता हूं, क्योंकि अगर वो नहीं समझ में आया तो फिर वो गलत हो जाएगा। वो क्या था मुझे बताओ। यहां पे जो छोटा बेटा था वो 17 साल का था, और बड़ा बेटा जो था वो 18 साल का था। इनकी एज का जो डिफरेंस था वो कितने का था, 1 साल का। तो एक इसकी पावर भी करनी है, तो एक पावर करूंगा तो ये 20 का 20 ही रहेगा, ये 21 का 21 रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इनकी एज का डिफरेंस होता 2 साल का, सिया बेटे क्या चक्कर है, क्या 10, 1 मिनट भाई, 1 मिनट यार, ये बच्चे ना इतना तंग कर लेते हैं। तो यहां पे मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि अगर डिफरेंस इनका 1 साल है तो पावर 1 रहेगा, अगर इनका डिफरेंस 2 साल है तो 2 पावर यहां पे करके, और फिर आपको ये जो है रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे बड़ा फास्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कैसे, और कुछ नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेना एक बार कि कैसे बताया मैंने। ठीक है, तो इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है। कंसेप्ट क्या था वो भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर मानो तो चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है, लाइक वगैरह की भी कोई जरूरत नहीं है, बस इन क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मैथ समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो आप से उनको फायदा होगा। ठीक है, उनको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये आपने करना है, इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और इसके अलावा आप भी कुछ चाहते हैं कि नहीं सर इनको ऐसे कर दिया जाए, या कुछ अपना कोई सुजेशन है, तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है,
इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज हाफ while its breadth is tripled, what is the percentage change in its area? कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई आधी कर दें जबकि उसकी चौड़ाई 3 गुनी कर दें तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? तुम ध्यान से सुनना। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये L है ये B है और L इंटू बी कर दूंगा तो क्या बनेगा इसका एरिया। ठीक है, L इंटू बी कर दूंगा तो क्या बनेगा एरिया। ठीक, अब उसने क्या कहा कि अगर लंबाई आधी कर दी जाए तो अब इनको रट्टा नहीं मारना, लंबाई क्या करते हैं आधी, इसका मतलब मैं मान लूंगा पहले कितनी थी और अब कितनी होगी। ठीक है, मैंने कहा 1/2 आधी करने की मतलब क्या है कि पहले थी 2, ये नीचे वाली जो है ये पहले की है, नीचे हमेशा फ्रैक्शन में ओरिजिनल वैल्यू होती है। मैंने माना कि पहले 2 थी अब आधी करने से कितनी होगी 1, सिंपल सी बात है भाई, पहले 20 थी कोई लेंथ तो आधी कर दूंगा तो 10 नहीं रह जाएगी, बस वही बात है कि 2 थी तो अब कितनी होगी 1। फिर कह रहा है जबकि चौड़ाई 3 गुनी कर दी जाए तो मैं मान लूंगा भाई चौड़ाई पहले 1 थी अब कितनी होगी 3, भाई 10 थी तो कितनी होगी 30, 100 थी तो कितनी होगी 300, अपने हिसाब से कुछ मर्जी मान लेना कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये बात समझ में आ गई तुम्हें? तो अब मुझे बताओ वो क्या कहना चाह रहा है, यहां पे कह रहा है क्षेत्रफल में कितने परसेंट चेंज होगा। तो तुम मुझे बताओ क्षेत्रफल तो कैसे मिलेगा, जब मैं L इंटू बी करूंगा तभी तो मिलेगा। तो पहले L इंटू बी कितना था 2, अब L इंटू बी कितना हो गया 3, यानी कि पहले एरिया था 2 अब एरिया कितना हो गया 3। तो मुझे बताओ बढ़ा कि घटा, तुम कहोगे सर जी तो बढ़ गया, मैं कहूं कितना बढ़ गया, तुम कहोगे सर जी 1 बढ़ गया। 2 वाली चीज 3 होगी तो 1 बढ़ गई, किस पे बढ़ी इस 2 पे, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 2, इनटू में 100%, ये 100% कहां से आया भाई कितने परसेंट हुआ इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना बनेगा 50%। तो 50% बढ़ेगा, ध्यान दो 2 से 3 हुआ तो बढ़ रहा है। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसको, इनका डिफरेंस यहां पे और बटे में ओरिजिनल वैल्यू कि जो पहले था वो नीचे आएगा इनटू में 100% तो आंसर बना 50% इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन ये है आपका नेक्स्ट। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 1:2:3। अभी क्यूबॉइड क्या बीमारी होती है, ये डस्टर दिख रहा है आपको, ये क्यूबॉइड है। ठीक है, ऐसी शेप होती है आपकी क्यूबॉइड की, जिस कमरे में आप बैठ के क्लास देख रहे हैं वो भी एक क्यूबॉइड है जिसकी लंबाई भी हो चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, 3 चीज होनी चाहिए। द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड आर इंक्रीज्ड बाय 100%, 200% and 200% respectively, then how many times the increase in the volume of the cuboid is? कह रहे हैं कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 1 2 3 है। अगर घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में क्रम से 100%, 200% और 200% की वृद्धि कर दें तो आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी। तो अब देखो सुनो ध्यान से सुनना मेरी बात, देखो यहां पे क्या है, घनाभ की लंबाई है चौड़ाई है और ऊंचाई है, इसका रेशियो है 1:2:3, 1 2 3, यानी कि लंबाई 1 मीटर है, मीटर कह लो सेंटीमीटर कह लो जो मर्जी कह लो, ये 1 है ये 2 है ये 3 है। ठीक है, लेकिन ये परसेंटेज में बढ़ाना है तो एक काम करते हैं इसको 100 मान लेते हैं, ये 200 मान लेते हैं और ये 300, भाई सबको 100 गुना कर दिया। ऐसा क्यों किया, अब ये काम आसान हो जाएगा। कैसे, ये थी पहले, ठीक है, और ये हो जाएगी अब। पहले कितनी थी भाई, लंबाई 100 चौड़ाई 200 ऊंचाई 300, अब कितनी होगी, बोला इसको 100% बढ़ा दो। देखो 100% बढ़ने का मतलब क्या होता है पहले तो वो समझा दो, अगर कोई चीज 100 है तो 100 और बढ़ा दो इसमें तो कितनी हो जाएगी 200, ये कितनी हो जाएगी 200। किसी को नहीं समझ में आता तो सुनो, कोई चीज 100 थी, कह रहा है कि भाई इसको 100% और बढ़ा दो, तो 100 का 100%, देखो ये 100 का कहां से आया परसेंट, परसेंट हटाए वो लगाए, तो भाई 100 को 100 बढ़ा दूंगा तो कितनी बनेगी 200। ठीक है, फिर से अगर किसी को नहीं समझ में आती तो आगे फिर से बात करते हैं। चौड़ाई कितनी है 200, बोला 200 को 200% और बढ़ा दो, तो मुझे बताओ 200 का 100% तो 200 ही होगा, तो 200 का 100% है 200। ठीक है, लेकिन इसको 200% बढ़ाना है तो 200 200 दो बार बढ़ाना है तो कितना बनेगा 600। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, बोला एक नंबर है 200, इस 200 को 200% बढ़ा दो, कितना बढ़ा दो 200%, अब आएगा समझ में, वहां तो 100 दिख रहा था ना, तो 200% जब मैं इसको बढ़ाऊंगा तो तुम मुझे बताओ क्या कि 200% बढ़ाएंगे तो यहां पे परसेंट हटाऊंगा तो कितना लगेगा 100,
तो इस जीरो से ये कट गई, तो 200 प्लस 200 दूनी 400, तो कितना बन गया 600। तो मैंने बताया था तुम्हें ये कि 100% है 200, तो 200% बढ़ाना है तो 200 200 दो बार बढ़ेगा, तो 400 और 200 600 बन गया। ठीक है, अब इसको भी 200% बढ़ाना है, देखो कैसे, 100% कितना होगा 300, फिर से 100% कितना होगा 300, यानी कि 600 बढ़ाना है, तो 600 बढ़ाऊंगा तो कितना बनेगा 900। ठीक है, फिर भी किसी को समझ में नहीं आती हो ना ये बातें, तो फिर भाई आप ऐसे लिख लिख के कर लेना। ठीक है, ऐसे लिख के देख लेना कि इसको 300% बढ़ाना है, तो 300 में बढ़ाना है 300%, 300 का 300%। ठीक है भाई, परसेंट हटा के 100 लगा देना, काट पीट के देख लेना। ठीक है, अरे 300% नहीं बढ़ाना, 200% बढ़ाना है, ये तो ज्यादा हो जाएगा ना, 200%, तो कितना होगा 600, 300 दूनी 600, 600 प्लस 300 900 आएगा। क्लियर है। अब वॉल्यूम क्या होता है, देखो वॉल्यूम क्या होता है, जब मैं एल बी एच करूंगा तो वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक, अब इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो बड़ी हो जाएगी, तो अब मैं फिर से इसको काट के छोटा कर लेता हूं, 2 जीरो इसकी, 2 जीरो इसकी, 2 जीरो इसकी, तो 3 दूनी 6 एकम 6, तो वॉल्यूम कितना बन गया 6। इनकी भी काट के छोटी कर दो। ठीक है, 2 6 12 नी में 108। क्लियर है, 12 नी में 108 काट दिया मैंने, यहां तक कोई दिक्कत। ठीक है, अब पहले वॉल्यूम था 6, अब वॉल्यूम हो गया 108। ठीक है, ध्यान से सुनना, पहले वॉल्यूम 6 था, अब कितना हो गया 108। अगर मैं इसको काट भी लूं तो मैं कह दूं पहले वॉल्यूम था 1, अब वॉल्यूम कितना हो गया 18। क्या किया मैंने, छोटा कर लिया थोड़ा सा कैलकुलेशन बनाने के लिए। देखो पहले वॉल्यूम था 6, अब कितना हो गया 108, मैं इसको काट के बोल दूं पहले वॉल्यूम था 1, अब वॉल्यूम हो गया 18। तो तुम मुझे बताओ वहां क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है कि वॉल्यूम कितने गुना बढ़ गया, कितने गुना बढ़ गया। मुझे बताओ 1 से 18 कोई चीज होगी तो कितनी बढ़ी है 17। ठीक है, 1 से 18 कितनी बढ़ी 17, तो 17 गुना इसमें इंक्रीज हो गया। ठीक है, बात आ रही है समझ में। अब ये मत बोलना 1 से कोई चीज 18, भाई ये 18 गुना, 18 तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं लिखा हुआ। तो घनाभ के आयतन में कितनी वृद्धि हुई 17 गुना। ठीक है भाई, क्लियर है। अब देखो अगर फिर भी समझ में नहीं आता, कोई ये कहे कि सर ऐसे कैसे हो गया, तो मैं फिर से तुम्हें समझा देता हूं। तुम देखो ये पहले था 6, अब कितना हो गया 108। ठीक है भाई, अच्छा अगर मैं यहीं से बताऊं तो तुम मुझे बताओ ये 6 से कोई चीज 108 होगी तो कितनी बढ़ी, तो तुम कहोगे सर जी 102 बढ़ी। इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं हुई भाई, कोई चीज 6 थी 108 होगी, कितनी बढ़ गई 102। तो मुझे बताओ कि मैं 6 का कितने गुना कर दूं कि मेरा 102 आ जाए। ध्यान से समझना इस बात को, किसी को लगे कि सर जी नहीं ये तो 18 गुना दिख रहा था पिछले वाले में। ठीक है, मैंने क्या कहा कि 6 का मैं कितने गुना कर दूं कि ये मेरा जो बढ़ा हुआ वो आ जाए, तो तुम कहोगे सर जी इस क्वेश्चन मार्क को निकालने के लिए इसको भाग कर दो, तो 6 से भाग करूंगा तो 17 6 के 102 होते, तो 17 गुना आंसर आ गया। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई यहां से कर रहे तो 1 से 18 यानी कि 17 बढ़ गई। ठीक है, तो 1 का कितने गुना कर दूं कि 17 आ जाए, तो क्वेश्चन मार्क में 17/1 यानी कि 17 ही आ गया। क्लियर है, मेरे ख्याल से अब कोई डाउट नहीं रहा होगा, किसी को ये ना लगे कि भाई सर जी 18 गुना था और आप तो धक्के से कह रहे हो कि 17 गुना। ऐसा नहीं है भाई, चीजों को समझो, जब तक आप लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे तो आप कैसे आंसर को बता पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, चीजों को समझें। और टाइम मैंने फिर से ज्यादा लगाया, रीजन बीइंग क्या कि आपको मैथ्स बीच में से पढ़ाया जा रहा है, कोई सिस्टम से तो पढ़ाया नहीं गया कि भाई हमने मेंसुरेशन का टॉपिक पढ़ा है और उसकी सारी टाइप्स को पढ़ा है तो लो भाई अब ये वाली टाइप आ गई। तो जब चीजें बीच में से पढ़ाई जाती है तो आपके दिमाग में कैसे वो आएंगी, उस तरीके से मैंने यहाँ पे चीजों को समझाया है। ठीक है, तो फिर भी आपके सुझाव हमेशा आमंत्रित रहेंगे, आप मैसेज करें, मोस्ट वेलकम। जो भी बात होगी करने की, जितना मैं कर पाऊंगा उतना मैं करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रीवियस ईयर पेपर। इसके बाद अगले पेपर के साथ फिर से मिलेंगे क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।